हो रहा हूं। एक इमाम साहब थे, समझ रहे हो, एक दिन जोहर की नमाज में, जोहर की नमाज कौन सी जोहर की नमाज, जोहर की रकात में, जोहर की नमाज में फर्ज कितनी रकात है? 4। कितनी रकात नमाज फर्ज है जो इमाम के पीछे पढ़ते हैं? 4। इमाम साहब ने नियत बांधी, अल्लाहू अकबर कहा, लोग नमाज में खड़े हुए थे, इमाम साहब भूल गए, 3 रकात पे सलाम फेर दिया। कितनी पे? लोग तो साहब खूब हंगामा करने लगे, 3 पे सलाम फेर दिया, 3 हुई है, 3 पे सलाम फेर दिया। इमाम साहब गलती करते रहते 3 रकात पे सलाम फेर दिया। इमाम साहब को गुस्सा आया, जले भुने बैठे थे, कहने लगे 3 रकात पे सलाम फेर दिया, 3 रकात पे सलाम फेर दिया, ये तो बराबर किए जा रहे हो। कमबख्त तो ये नहीं सोच रहे टिफिन में रोटियां भी 3 ही भेजी थी तुमने। 3 रकात का सलाम याद आ रहा, मगर ये नहीं कह रहे कि रोटियां भी 3 थी। तो लोग बोले मौलाना साहब की रोटियां बढ़ाओ वरना रखते कम हो जाएंगे। समझ रहे? तो मेरे अजीजों, अपना वुजू भी देखा करें कि वुजू दुरुस्त है या नहीं। फिर वुजू किया इन्होंने, फिर मुसल्ला बिछा दिया, फिर नियत की, फिर अल्लाहू अकबर कहा, फिर हाथ बांध लिए, अल्लाहू अकबर कबीरा। फिर से इन्होंने नमाज शुरू कर दी, सलातुल हाजात, हाजत वाली नमाज पढ़ रहे। तीसरी मर्तबा फिर नमाज पढ़ी है, और नमाज पढ़ने के बाद में जैसे नमाज मुकम्मल की है, सलाम फेरा, दुआ की है, बीवी को फिर आवाज लगाई, मेरी शरीके हयात बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ? बीवी कहने लगी, ए मेरे शोहरे नामदार, ए मेरे सर के ताज, अपने घर के अंदर जो चक्की रखी हुई है, उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है, तो क्या चलो चलकर देखते हैं। मियाँ भी गए, बीवी भी गई, दोनों मियाँ बीवी चक्की के करीब गए, जाकर देखा, हैरान हो गए। क्या देखा? चक्की चल रही है और चक्की से आटा निकल रहा है। अब इन्होंने कहा बीवी से कि लाओ बर्तन लाओ, आटा भरो बर्तन में। बर्तन लाए, बर्तनों में आटा भरा लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये नान पारा है ना, ये वही नान पारा है ना, मेरा दीन पारे ना नहीं, हुजूर आला ने जो कहा ना, करूमत है अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत की शायरी खुदा की कसम, आला हजरत ने मतलब कमाल कर दिया, कलम तोड़ दिया मेरे इमाम ने। लोग तमाम शुअरा शमा का जिक्र करते हैं, गुलाब का जिक्र करते हैं, फूल का जिक्र करते हैं, मगर आला हजरत की नाजुकी देखिए। आपने कहा फूल तो होते हैं खूबसूरत, मगर उनके साथ कांटे भी होते हैं, उनके साथ आला हजरत ने फरमाया यही फूल खार से दूर है। मेरे आका वो नबूवत का महकता फूल है कि इसमें कांटा कोई नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जब शमा जलती है ना, उसकी लो में धुआं होता है। शमा का जिक्र तो होता है, आला हजरत ने क्या नफासत, देखो तो शेर में नफासत क्या है। आला हजरत ने फरमाया शमा का जिक्र तो होता है, मगर उसमें धुआं होता है, और वो धुआं जो होता है ना, सियाह होता है। आला हजरत ने कहा मेरे महबूब की शान ये नहीं है। सरकार आला हजरत ने ऐलान कर दिया, अकीदा बयान कर दिया, ऐ दुनिया वालों समझ जाओ, मेरे रब का महबूब वो है कि वो अल्लाह का भी महबूब है, रब का भी महबूब है, और जग का भी महबूब है। तो मेरे आका की शान ये नहीं कि उस शम्मा, वो शम्मा जिसमें धुआं होता है उसका जिक्र किया जाए। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया कि यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी यहाँ उजाला है, रोशनी है, मगर धुआं
यहाँ सिर्फ नूर ही नूर है, नूर ही नूर, उजाले उजाला, धुआं नहीं। हाँ, तो ये नान पारा है भाई। नान पारा वालों, अगर किसी के घर में ऐसी कोई चक्की चलने लगे और उसमें से आटा निकलने लगे, ईमानदारी से बताओ, अगर चक्की चलने लगे, खुद ब खुद आटा निकलने लगे, तो वो आदमी उस घर को ऐसा पैक कर देगा कि उस जगह पर न किसी को आने देगा न जाने देगा, और वहां से आटे के कट्टे पैक होंगे, मार्केट में सप्लाई होंगे। कहेगा भाई इससे बढ़िया काम नहीं है, बगैर गेहूं डाले चक्की आटा दे रही है, अब मार्केट में आटा बेचेंगे अपना, है नहीं? ये हमारा मगर मेरे आका के सहाबी ने क्या किया, जब अपने बर्तन भर गए, अपने बर्तनों में आटा आ गया, तो अपनी बीवी से कहने लगे, ए मेरी शरीके हयात, जाओ पड़ोसियों को खबर कर दो, पड़ोसियों को बुला कर लाओ, वो भी आएंगे, वो भी अपने बर्तनों में आटा भर के ले जाएंगे। पड़ोसी भी आ जाए, वो भी ले जाए। पड़ोसी भी आ गए, अपने अपने बर्तनों में आटा भर के ले गए, पड़ोसी भी ले गए। अब जब पड़ोसी भी चले गए, तो मेरे अजीजों, जब पेट भर जाता है तो आदमी को बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती, फिर मुर्गा भी अच्छा। अगर पेट खाली हो, भूख लगी हो, तो चटनी से खिला दो, मजे से खाएगा। और पेट भरा हो तो अच्छे भले कौरमे के अंदर भी नमक तेज बताएगा। बढ़िया कौरमा रखा हो, मगर पेट भरा हुआ हो, खाएगा तो मगर इसमें नमक जरा तेज हो गया, बोले इसने जरा मिर्चें थोड़ी इसमें ज्यादा कर दी। फिर आदमी ये करता है जब पेट भर जाता है। बर्तन अपने भी भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए, तो सोचा अब क्या करे। तो सहाबी अपनी बीवी से कहने लगे, बेगम एक बात समझ में नहीं आ रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, मगर ये पता नहीं लग रहा इसमें अनाज कहां से आ रहा है। तो उन्होंने कहा बात तो आपकी सही है, चक्की भी चल रही है, आटा भी निकल रहा, मगर पता नहीं अनाज कहां से आ रहा। तो कहने लगे चलो खोल के देखते हैं, इसे पत्थर हटा के देखते हैं इसमें अनाज कहां से आ रहा है। मियां बीवी ने मिलकर पत्थर हटाया, देखा कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे वापस पत्थर रखा, चलनी चक्की ने चलना बंद कर दिया, आटा निकलना बंद हो गया। ये आका की बारगाह में गए सहाबी और जाकर आका को सारा मामला सुना दिया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी अगर तू चक्की के पत्थर को न उठाता तो याद रख ले कयामत तक उस चक्की से आटा निकलता रहता और कयामत तक मेरी उम्मत उस आटे को खाती रहती। तो रास्ता हुजूर ने कौन सा दिया? रिस्क में कमी आए तो अल्लाह की बारगाह में नियत करके खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, फिर दुआ मांगो, अल्लाह रोजी देगा। और यही तरीका तो बुजुर्गों ने सिखाया ना, औलियाए किराम ने भी यही तरीका सिखाया, यही मामला उन्होंने सिखाए। ऐ लोगों, आज अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो, बस इतना पैगाम मेरा सीने की तख्ती पे लिख के लेके जाओ। अल्लाह वालों ने सारी जिंदगियां दीन की खिदमत में लगा दी, दीन की खिदमत में गुजार दी। इन्होंने इबादत और रियाजत में गुजार दी जिंदगियां। कई कई साल बैठकर खिलवत में इन्होंने खिलवत में इबादत की है, तन्हाई में इबादतें की है, कई साल जंगलों में गुजार दिए। लोगों, आज भी तो जंगलों में मज़ारात नजर आते हैं, बुजुर्ग हर जगह पे नजर आते हैं। आज भी बुजुर्गों के आस्थाने मरजाए खलाइक बने हुए हैं। खुदारा मज़ारों पे जाया करो, तो मज़ारों पे जाने के बाद में मज़ारों पे जाकर उन बुजुर्ग की जिंदगी से कुछ सीख के आया करो, उनकी जिंदगी से कुछ सबक लिया करो। अल्लाह वालों की जिंदगियां हमें सबक देती है कि हम सारे लोग अल्लाह के सही मानों में फर्माबरदार बंदे बन जाए।
यानी जो अल्लाह के वली हैं, सच्चे वली, वो नहीं वो झूठे झूठे जिन्होंने लोगों ने खुद ही बना लिए, गढ़ लिए। ऐसे भी हैं भाई, ऐसे भी झूठे बहुत हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे भी मजार देखे, खुदा की कसम के शर्म आ गई, हया आ गई। मौलाना मेरा साहब, एक मजार हमने देखा, क्या नाम था? बताओ नाम, बोलो भाई। तो हमने पूछा कि किसका मजार है, लोगों ने बताया सत्ते शाह बाबा का मजार है। किसका? तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा भाई ये कैसे सट्टे शाह बाबा? सट्टा सट्टा सटोरे, वो नंबर वाले, समझ नहीं रहे हो क्या? हाँ, अगर सट्टे वाले बाबा का मजार है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे सट्टे का नंबर बहुत बढ़िया बताते थे। अबे मैंने कहा जाहिलो, सट्टे का नंबर बताता था तो तुमने मजार बना दिया इसका? बोले हाँ। मैंने कहा आता कौन है यहाँ? बोले सब सटोरे आते हैं। मैंने फिर बोले यहाँ 2 घंटे सोते हैं, ख्वाब में इन्हें सट्टे का नंबर मिल जाता। बहुत बढ़िया भाई, ख्वाब में सट्टे का नंबर मिल जाता। ऐसे तो जाए। ये भी सटोरे जो ये कौम है ना, बड़ी अलग कौम है। ये जहां भी हो इन्हें उसी फिराक में रहते हैं, सट्टे का नंबर, सट्टे का नंबर इनके दिमाग में भी रहता। हर वक्त इनके दिमाग में सट्टे का नंबर ही चल रहा होता। बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कुछ नहीं बचा, सब झोंक दिया, मगर फिर भी दिमाग में सट्टा। एक गांव के अंदर इमाम साहब बड़ी फिक्र में लग गए कि यार सारा गांव सट्टा खेलने लगा, कोई तो तरीका हो के इन्हें समझाया जाए। इमाम बेचारा फिर भी तरस आता इमाम को, कौम पे, कह रहे यार इन्हें सुधारो भाई, सुधारो। इमाम को तरस आ गया। इमाम ने कहा एक जलसा करा दूं, एक मौलाना को बुला लूं, तकरीर करवा दूं, मौलाना समझाएंगे, शायद ये सट्टे वाले मान जाएं, शायद ये सट्टा खेलना छोड़ दे। तो मौलाना साहब ने जलसा रख लिया, मुकर्रिर साहब को बुला लिया। मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे हैं, लोगों सट्टा न खेला करो, बुरी चीज है। बोले मुझे पता लगा है। अब वो बता रहे हैं मौलाना तकरीर में, मौलाना तकरीर में मुकर्रिर साहब बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुकर्रिर साहब ने कहा देखो भाइयों, सट्टा न खेला करो, ये जुआ है, जुआ हराम है, शैतान का काम है। हजरत कहने लगे, मौलाना साहब कहने लगे मुझे पता लगा है इस गांव के अंदर 99% लोग सट्टा खेलते हैं। तो सारे जितने सटोरे बैठे थे कहने लगे चलो भाई काम हो गया, सुबह को नंबर 99 लगेगा। मौलाना ने बता दिया। मौलाना कह रहे हैं 99% लोग सट्टा खेलते गांव में, मुझे पता लगा ये, कहने पे हो गया काम। बता दिया मौलाना साहब ने सट्टे का नंबर। अरे तौबा तौबा तौबा, ऐसे ऐसे जालिम। ये सट्टे खेलने वाले, पत्ते खेलने वाले वली हो सकते हैं कभी? ऐसे जाहिलों से बचने की जरूरत है। बोलो, ऐसे जाहिलों से बचने की जरूरत है। अब एक दूसरा बताता हूँ। और भाई ये जो बता रहा हूं ना, हवा हवाई नहीं है, जगह भी बताऊंगा, एड्रेस भी दे दूंगा, जाके देख के आ जाना। आज भी बने हुए होंगे वो मजार। अगर मेरी बात को कोई तुम समझते हो कि कोई मजाक है, लतीफा है, नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं। तुम जाके देख के आ जाना। एक मजार और देखा हमने पूछा क्या नाम है इनका? कहने लगे इनका नाम है सिगरेट वाले बाबा। पूरे नानपारा, बहराइच और अतराफ में। मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी ऐसा है जो ये बता दे कि मैंने हुजूर गौसे आजम को देखा है?
वो कब के बुजुर्ग हैं, हम अब हैं, और वो बगदाद में, हम हिंदुस्तान में। तो भाई किसी ने देखा है? नहीं देखा। अच्छा जी एक बात बताओ, 11वीं तो सब मनाते हैं कि नहीं? अरे तुम शर्मा रहे हो क्या? शर्म आती है तुम्हें? जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। डर रहे हो तुम तो? 11वीं सब मनाते हैं। अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं गौसे आजम तुम्हारे रिश्तेदार थे, बताओ। हमारे किसी के रिश्तेदार थे हुजूर गौसे आजम? हम उनके खानदान वाले हैं? क्या ताल्लुक है हमारा उनसे? हम क्यों कर रहे हैं 11वीं? रिश्तेदार हमारे नहीं, हम उनके खानदान में नहीं, उनकी औलाद में नहीं, उनकी नस्ल में नहीं। हम सोच ले वो करे 11वीं जो उनका रिश्तेदार हो, वो करे 11वीं जो उनके खानदान में, उनकी नस्ल में हो, उनकी नस्लें करें 11वीं। हम क्यों करें? क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह जिन्हें पसंद कर लेता है सारी कायनात फिर उनके दरे दौलत पे जाती है और उनसे फैज हासिल करती है। अल्लाह ने उनको पसंद कर लिया, तो अब अल्लाह की पसंद हमें इतनी पसंद है कि अल्लाह ने गौसे आजम को पसंद किया है, तो हम जब तक जिंदा रहेंगे गौसे आजम से मोहब्बत करते रहेंगे। इसलिए कि जब रब पसंद करता है तो रब ऐलान भी कर देता है। अल्लाह जिब्राइल को बुलाता, जिब्राइल मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी इससे मोहब्बत करो। आसमानी दुनिया में भी ऐलान कर दो, आसमानी दुनिया में रहने वाली तमाम मखलूक मेरे उस बंदे से मोहब्बत करने लगे, प्यार करो। और जिब्राइल जमीन वालों के दिलों में मेरे इस बंदे की मोहब्बत को डाल दो। मेरे उस बंदे की मोहब्बत जमीन वालों के दिलों में डाल दो। तो गौसे आजम की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह ने डाली है, गरीब नवाज की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह ने डाली है, हमारे दिल में साबिर पाक की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, हमारे दिल में महबूब इलाही की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, हमारे दिल में मखदूम कुछौछा की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, हमारे दिल में शाह बरकतुल्लाह मियां महर अरबी की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह ने डाली है, हमारे दिल में आला हजरत की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, हमारे दिल में देवा के वारिस हम सुन्नियों के वारिस की मोहब्बत, हजरत वारिस की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह ने डाली है, हजरत शाह बदियुद्दीन जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह ने डाली है, दाता अली हिजवेरी की मोहब्बत दिलों में हमारे अल्लाह ने डाली है, हमारे दिलों में बगदाद वाले पीर, पीरों के पीर सरकार गौसे आजम की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। तो फिर ये मोहब्बत जब अल्लाह दिलों में डाल रहा है तो किसी मुल्ला की औकात नहीं है कि दिलों से इस मोहब्बत को निकाल सके। कोई निकाल सकता है? तो हम इसीलिए कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।